700 किसानों की शहादत लेने के बाद सरकार ने सुना था तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। हमसे बार बार हमारी वतन परस्ती का सबूत और हमें प्रताड़ित करना, हमारी कब्रिस्तान, हमारी इबादत गाहें, हमारी दरगाहें, हमारी मस्जिदें, हमारे सामाजिक शिक्षण संस्थान, उन पर हमला मत करिए। आप कह रहे हैं कि हम मुस्लिम बहनों का भला करना चाहते हैं। जिस गुजरात में बिल्किस के बलात्कारियों को भाजपा के नेता रिहाई के बाद माला पहनाते हैं, वो मुस्लिम बहनों की भलाई की बात करते हैं। हम पे तंज करके कहते हैं कि हम पंचर बनाते हैं। हमने तो हमेशा घूम करके कहा है कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री ने झूठ बोला इस बिल को लेकर के, माइनॉरिटी मिनिस्टर ने झूठ बोला, प्रधानमंत्री जी तो पूरे देश में घूम घूम के झूठ बोलते ही हैं। तो मेरा अनुरोध है सरकार से कि इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में सबको साथ लेके चलना ही लोकतंत्र है। अगर इस देश का एक बड़ा तबका जिसके भलाई के लिए आप कानून लाए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, वो कह रहा है कि नहीं हमारी भलाई आप रहने दीजिए, हमें पता है आप कैसी भलाई करते हैं। द न्यूज़ इंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी हैं और आज वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ पटना में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। तमाम विपक्ष के नेता एकजुट हुए थे। क्या कहेंगे, आखिर कब तक इस तरह का कानून देश में आता रहेगा? ये बिल, ये कानून, ये अमेंडमेंट सीधे सीधे वक्फ की ज़मीनों को लूटने की साजिश है और इस देश का मुसलमान उस साजिश को समझता है। वो सरकार से कह रहा है कि आप जो हमारी भला करने की बात कर रहे हैं, वो दरअसल उसके पीछे की मंशा, देश जागरूक है, वो समझ रहा है। आपका एक सूत्रीय उद्देश्य है समाज में नफरत फैलाना और ज़मीनें उसी बहाने से लूट करके उद्योगपति दोस्तों को देना। पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री ने झूठ बोला इस बिल को लेकर के, माइनॉरिटी मिनिस्टर ने झूठ बोला, प्रधानमंत्री जी तो पूरे देश में घूम घूम के झूठ बोलते ही हैं। तो मेरा अनुरोध है सरकार से कि इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में सबको साथ लेके चलना ही लोकतंत्र है। अगर इस देश का एक बड़ा तबका जिसके भलाई के लिए आप कानून लाए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, वो कह रहा है कि नहीं हमारी भलाई आप रहने दीजिए, हमें पता है आप कैसी भलाई करते हैं। आप कह रहे हैं कि हम मुस्लिम बहनों का भला करना चाहते हैं। जिस गुजरात में बिल्किस के बलात्कारियों को भाजपा के नेता रिहाई के बाद माला पहनाते हैं, वो मुस्लिम बहनों की भलाई की बात करते हैं, कहते हैं मुसलमानों की भलाई करेंगे। इस बिल को पेश करने के लिए दोनों सदनों में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है भाजपा के पास, एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं है भाजपा के पास किसी भी सदन में देश में। वो मुस्लिम बहनों की भलाई की बात करते हैं। तो इस देश का मुसलमान कह रहा है कि भैया आप, धन्यवाद आपका, हमें पता है आप कितनी भलाई करना चाहते हैं। आप तो वो हैं जो हम पे तंज करके कहते हैं कि हम पंचर बनाते हैं। तो हमने तो हमेशा घूम करके कहा है कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। तो हमने हमेशा साबित किया है, हमसे बार बार हमारी वतन परस्ती का सबूत और हमें प्रताड़ित करना, हमारी कब्रिस्तान, हमारी इबादत गाहें, हमारी दरगाहें, हमारी मस्जिदें, हमारे सामाजिक शिक्षण संस्थान, उन पर हमला मत करिए, रहने दीजिए। लोकतंत्र सबको जीने की आज़ादी देता है। आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 30 हो, आर्टिकल 26 हो, आर्टिकल 29 हो, वो सीधे आज़ादी देता है इस देश के हर धर्म के व्यक्ति को अपनी पसंद की इबादत गाहें बनाने का, उसका रख रखाव करने का। इमरान जी, आप मतलब एक ठेठ भाषा में जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वक्त के बारे में, उन्हें आप समझा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल समझा सकता हूँ। देखिए, इस देश में मुस्लिम समाज के लोग जो ये समझते हैं कि हमें धर्मार्थ कार्यों के लिए और सामाजिक कार्यों के लिए अपनी ज़मीन हम दान कर सकते हैं, उसके लिए एक एक्ट है, वक्फ एक्ट, जो ये आज़ादी देता है कि आप अगर वो ज़मीन दान करेंगे तो उस पर शिक्षण संस्थान बन सकते हैं, उस पर हॉस्पिटल बन सकता है, उस पर मस्जिद बन सकती है, उस पर इबादत गाह बन सकती है। तो वो एक्ट चला आ रहा है। सरकार उस पर एक अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आई है जिसके ज़रिए वो जिलाधिकारी को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उसका मालिक बना देना चाहती है, जिसमें कई ऐसे अमेंडमेंट हैं कि एक बार वो ज़मीन विवाद में चली गई तो उसका बंटवारा, उसका निपटारा नहीं हो सकता, उसका मालिक जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो जाएगा। ये अमेंडमेंट बहुत खतरनाक है। इस देश का मुसलमान उस अमेंडमेंट के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है। मैं खुद न्यायालय में भी गया हूँ, हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टे दिया हुआ है उन तमाम अमेंडमेंट्स पे। हम इस लड़ाई को सड़क पे भी लड़ेंगे, इसी तरह से जिस तरह से किसानों ने सरकार के लाए गए कृषि कानूनों को नहीं माना और वो लगातार प्रोटेस्ट करते रहे और बाद में सरकार को वापस लेना पड़ा। मुसलमानों की देश में एक बड़ी आबादी है और एक लंबे समय से वक्फ बिल का विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। थोड़ा सा तो सोचना चाहिए इस पर। 700 किसानों की शहादत लेने के बाद सरकार ने सुना था तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। अगर आपको वही कुर्बानी चाहिए तो भैया हमसे कुर्बानी ले लीजिए, लेकिन हमारी इबादत गाहें, हमारी दरसगाहें, हमारी खानकाहें, हमारी कब्रिस्तान, आप इनके साथ छेड़छाड़ मत करें। एक सवाल, आरएसएस जो संविधान का दो शब्द है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, ये हटाने की बात कर रही है। देखिए, आरएसएस और भाजपा के वो नेता जो कह रहे हैं कि
संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हटना चाहिए। पहले उनको भाजपा का जो कानून है ना, भाजपा की जो रूल बुक है, उसके प्रियम्बल में लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, पहले भाजपा की किताब से हटवाएं, उसके बाद संविधान से हटवाएंगे। और कितनी भी दरअसल उनकी मंशा उन दो शब्दों को नहीं हटाना, उनकी मंशा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कुचलना है, उसको बदलना है। और उसका नारा भाजपा के तमाम नेता लगाते रहे, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे दिया मिर्धा हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अरुण गोविल हो, उन्होंने इसी नाम पे वोट मांगा, जनता ने 400 से 240 पे ला दिया। ये संविधान की ताकत है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की ताकत है। और नरेंद्र मोदी जी जब भी कुछ इस तरह का इवेंट करते हैं, उन्होंने 2014 में संसद की सीढ़ियों पे मत्था टेका और बाद में 2024 आते आते संसद बदल दी। इस बार उन्होंने संविधान को मत्था टेका है, तो खतरा संविधान को है। सजग रहे इस देश का मुसलमान को क्या कहेंगे आप? शांतिपूर्ण तरीके से, ये गांधी का, नेहरू का, मौलाना आजाद का देश है। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखिए, प्रदर्शन करिए। इस देश का संविधान आपको आज़ादी देता है। सरकार कोई भी कानून इस तरह का लाती है तो उसको मत मानिए, हम नहीं मानेंगे। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया देने चौकोनोक्स में एक बड़ी संख्या में मुसलमान समाज के लोग आज पटना में एकजुट हुए थे वक्फ बिल के खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद।